हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से देना है। पूरे पेपर का यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन देखेंगे। और गाइस कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। आपको जीवन परिचय किनका किनका याद कर लेना है, कौन कौन से लेखक कौन कौन से कवि हैं, उस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर किस तरह से देना है। गाइस अगर आपको वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है तब आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, तो पूरा कुछ यहाँ पर हम समझेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये है गाइस आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी और वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। इन सब बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन लेखक का आपको जीवन परिचय याद करना है गद्य में। उसके बाद पद्य में आप कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनका जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किया जाएगा, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय वहाँ पर आपको लिखना किस तरह से है उसको पहले देख लेते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और आपके मार्क्स कटते भी हैं। तो गाइस बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास आ गया है, इसलिए हिंदी की पूरी तैयारी अच्छे तरह से कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप अच्छे से कर पाओ। क्लियर। तो गाइस यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि आप जीवन परिचय किन किन का इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका इम्पोर्टेंट है। कवि का भी देख लेंगे पद्य में। तो गाइस वहाँ पर लिखना आपको किस तरह से है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए पहले यहाँ से पेपर को स्टार्ट करते हैं कि अगर जीवन परिचय पूछा जाए गद्य में तो ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनका जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किन किन का जीवन परिचय आपको याद करना है और वहाँ पर आपको लिखना किस तरह से है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो गाइस गद्य में आप याद करोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इसके बाद पद्य में आ जाइए तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनका आपको याद करना है। तो फर्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कर लीजिए। नेक्स्ट सुमित्रानंदन पंत जी का याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद कर लेना है महाकवि सूर्यदास जी का। ठीक है, तो ये जो लेखक हैं और कवि हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको याद करना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का अगर पूछा जाता है तो वो आप किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आपको गाइस ऊपर लिखना है, जिस लेखक का भी आप लिखते हो उनका नेम डालोगे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपको नीचे लाइन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद बड़ी सी हेडिंग डालोगे जीवन परिचय। उसके बाद आपको एक नीचे लाइन कर देनी है। इसके बाद गाइस आपको वहाँ पर बनाना है एक ब्रैकेट और उसमें जो इनके मेन पॉइंट है वो आपको पहले लिखने हैं। जैसे नाम क्या है, तो आप जयशंकर प्रसाद जी का अगर जीवन परिचय लिखते हो तो आप वहाँ पर लिखोगे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1890 में, जन्म स्थान क्या है, काशी में हुआ था इनका जन्म, पिता का नाम देवी प्रसाद। इसके बाद इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं, जैसे इनके काव्य हैं आंसू, कामायनी। ठीक है, तो कृतियों में आप इस तरह से 1-2 कृति लिख दोगे। उसके बाद अंत में आपको लिखना है इनकी मृत्यु कब हुई। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 में। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे अगर लिखना है जन्म स्थान या फिर भाषा शैली तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इतना भी आप लिखते हो तब भी चलेगा। अब इसके बाद गाइस इनका जो जीवन परिचय है वो आपको एकदम व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर लिखना है। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद, तो इनका जीवन परिचय आप इस तरह से लिखोगे कि प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ, या फिर वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इसके बाद आपको लिखना है तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था।
इसके बाद आप लिखोगे कि प्रसाद जी के पिता में शिव के परम भक्त और दयालु थे। जो उनके पिता में थे वो शिव के परम भक्त थे और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। उनके पिता जो देवी प्रसाद थे वो भी कैसे थे? अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। अगर गाइस एक बार में आपको याद नहीं होता, वीडियो को आप दोबारा से चलाइए, 100% आपको जीवन परिचय यही याद हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको गाइस लिखना है कि प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। इसके बाद आप लिखोगे तथा पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद जयशंकर प्रसाद जी की जो माता जी थी उनकी भी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। उसके बाद आप लिखोगे कि उनकी माता उन्हें इस संसार में अकेला छोड़कर चली गईं। इसके आगे आपको लिखना है कि प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि सर्वप्रथम इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। फिर आप लिखोगे परंतु उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। ठीक है, अब इसके आगे गाइस आपको लिखना है कि संघर्ष और चिंताओं के कारण प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें यक्षा रोग ने धर चबाया। इस रोग से मुक्ति पाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु सन 1934 की 15 नवंबर ने उनके शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे और वे सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको हेडिंग डालनी है कृतियाँ ब्लैक पेन से, और उसमें आप लिखोगे आंसू, कामायनी, लहर और झरना, काव्य और कला। क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए पद में। तो पद में यहाँ पर हम देखते हैं कि महाकवि सूर्यदास जी का अगर जीवन परिचय पूछा जाता है तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले आपको महाकवि सूरदास जिसका भी आप लिखते हो उनका नेम डालना है। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालोगे। उसके बाद नीचे आपको एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें मेन पॉइंट आपको लिख देनी है। जैसे नाम क्या है, सूर्यदास, जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता नामक गांव में। इसके बाद इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, जो इनकी मेन कृतियाँ हैं वो आपको लिख देनी है। जैसे सूरदास, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 1583 में। कहाँ हुई थी, पारसौली नामक ग्राम में। तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में और सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी, 1583 में। और कहाँ हुई थी, परसौली नामक ग्राम में। और जन्म स्थान इनका कहाँ है, रुनकता नामक ग्राम में। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद हो गया। अब आप किस तरह से लिखोगे, अब व्यवस्थित तरह से आप देख लीजिए जीवन परिचय कैसे लिखना है। ब्रैकेट बनाने के बाद नीचे आप लिखोगे एक लाइन छोड़कर कि महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 में पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लिखते हो कि इनका जन्म स्थान और कौन सी सन में जन्म हुआ था वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर सही आपको पता है तब ज़्यादा हाईलाइट करोगे वहाँ पर। अगर आपको पता नहीं है, कोई और सन लिख रहे हो तो उसको ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर की निगाह एकदम से पड़ेगी। और अगर आपने गलत सन लिखी है वहाँ पर तो फिर मार्क्स आपके पक्के कटने हैं। ठीक है, अगर सही पता है तो पूरा सही से लिखिए। इसके बाद आप लिखोगे कि सूरदास जन्मार्थ थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं।
सूरदास जी बल्लवाचार्य के शिष्य थे। अब जैसे आपको सही पता है कि ये किसके शिष्य थे, इनके गुरु कौन है, तो गुरु का नाम आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, नीचे आपको एक लाइन कर देनी है। शिष्य थे वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इस तरह से लिखोगे, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना है, किंतु बल्लवाचार्य के संपर्क में आने के बाद भी कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि धीरे धीरे दोनों प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी, ये माना जाता है, ठीक है। अब इसके आगे आप लिखोगे कि सूरदास की मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास, कौन सा गांव है, परसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु बल्लवाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभनक छंद छटा बिनु सब जग मौज अंधेरो, ठीक है। तो उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था, किसने, सूरदास जी ने। तो महाकवि सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके आगे जो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं वो भी आपको लिखनी है, तो उसको भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने छंद गाया था, जो इन्होंने पद गाया था वो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। अब इनकी कृतियाँ हैं सूरदास, सूरसारावली और साहित्य लहरी। जो इनकी मेन कृतियाँ हैं वो वहाँ पर आपको लिख देनी है। तो गाइस, जो आपका और रह गया है पेपर वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।